हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 4 स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा बेसिक से लेके चली थी, अब थोड़ा थोड़ा लेवल हाई करते जा रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें शॉर्ट आउट होती जाएंगी। आज आपकी क्लास 4 है, ठीक है। आपको एक मैंने कुछ फॉर्मूलेस भी बताए हैं, सब कुछ बताया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आप उसे करके बताइए। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है तो छोटी संख्या। कुछ फॉर्मूलेस बताए थे मैंने। अब हमसे उसने बोला है कि दो संख्याएं क्रमागत संख्याएं, यानी क्रमागत का मतलब क्या होता है? एक x तो दूसरी कौन सी होगी? x+1, यानी कि 1 2 3 कितने का डिफरेंस रहता है? एक का डिफरेंस ही तो रहता है। तो हमारी एक संख्या अगर x है, अगर हमारी एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? x+1, ठीक है। यही तो बोला है। और उसने क्या बोला है? उनके वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? x होगी या x+1 होगी? एक बड़ी है या दो बड़ी है? बताइए, एक बड़ी है या दो बड़ी है? तो दो बड़ी है, यानी कि x+1 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 37। यही तो दे रखा है आपको, हाँ या ना? ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, a² - b²। होल्ड, कोई नोटबुक नहीं खोलेगा, कोई भी नोटबुक नहीं खोलेगा। आप एक बात बताइए, a² - b² का फॉर्मूला क्या था? क्या था? a - b और a+b, यही तो था फॉर्मूला। a - b और a+b। आप x+1 का होल स्क्वायर माइनस x², क्या होगा? x+1 माइनस x, ठीक है। x+1 माइनस x और x+1 प्लस x इज इक्वल टू 37। ये चीज समझ में आई? हमने x+1 इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, a की जगह पुट किया x+1, b की जगह पुट किया x, फिर a की जगह पुट किया x+1, b की जगह पुट किया x इज इक्वल टू 37, ठीक है। अब x से x कैंसिल, क्यों? ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, यानी 2 - 2 लिखा होता है तो 0 होता है। ऐसी x - x कैंसिल हो गए, 0 देगा? देगा। जब दो में से दो घटाएंगे तो 0 देता है। ऐसी x से x कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 1। इस 1 को हम भूलेंगे नहीं कि पता चला 0 लिख दिया ना, ये 1 भी तो है हमारा मल्टीप्लाइड में। x+1 x कितना होगा? 2x+1 इज इक्वल टू 37, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए अब क्या रहेगा? 2x+1 बराबर 37। यही तो हुआ, 2x बराबर 37 माइनस 1। ये चीज समझ में आई? 37 माइनस 1 यानी कि प्लस का उधर गया तो क्या होगा? माइनस का। तो 2x इज इक्वल टू 36। x बराबर कितना आ गया? 18। तो आपकी छोटी पहले संख्याएं कौन कौन सी होगी? 18 और 19। ये दोनों संख्याएं तो हो गई 18 और 19। तो छोटी संख्या क्या वैल्यू कितनी आएगी? 18। आया आपको समझ में? एक बार और देखिए, क्रमागत संख्या बोलिए तो क्रमागत संख्याओं में एक संख्या मान लिया आपने x, दूसरी संख्या क्या हो गई आपकी? x+1, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बोला है? वर्गों का अंतर। अगर वर्गों का अंतर बोला है तो यानी कि x+1 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर कितना हो गया? 37, जो हमें दे रखा है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a+b और a - b। आया समझ में? a+b यानी कि x+1 माइनस x, यानी कि पूरे x+1 को क्या माना है हमने? a, और x को क्या माना है? b। दोनों की वैल्यूज पुट करी, 37 आया। x से x कैंसिल आउट, ये कितना हुआ? 2x+1 इज इक्वल टू 37। 2x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 18। आई होप आपकी समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और,
दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है तो बड़ी संख्या बताओ। अब आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यही तो बताया मैंने, क्योंकि आप लोगों को करना क्या है, मेरे करने से पहले ही आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके रखना है। ठीक है, दो क्रमागत संख्या सेम, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब मैंने ये यहाँ तक बता दिया है, आप लोग मुझे इसका आंसर करेंगे सब लोग। ठीक है, अब एक चीज बताती हूँ मैं आपको, मैंने आपको जातीय मान बताए थे ना, एक बार उसका रिवाइज करा दूं। 507674, 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान क्या होगा, सोच लिया, अपने मन में सोच लिया क्या होगा जातीय मान। 6। स्थानीय मान कितना होगा 6 का, सोच लिया ना, तो कितना हुआ 600। ठीक है, यही तो बताया था मैंने। इसके अलावा अब मैं बताती हूँ व्युत्क्रम क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, संख्या 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। इसका मतलब होता है जो संख्या दी हुई है उसे अपॉन के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, यही तो बताया मैंने। अगर 1/2 लिखा हुआ है, इसका व्युत्क्रम पूछा है तो उसे उल्टी करके लिख दो, यानी कि 2। अगर मैंने x का व्युत्क्रम पूछा है तो क्या होगा 1/x, और y का पूछा है तो 1/y, 1/6 का पूछा है तो सोचा 6। व्युत्क्रम पता चल गया आपको आज। ठीक है, कुछ नया चीज मिला। अब इसके बाद अब स्टार्ट करती हूं मैं क्वेश्चन। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 24 है, उनमें से एक संख्या 6 है तो दूसरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 24 है। पहली संख्या आपको 6 दे रखी है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/6 होगा। इतना समझ में आया। 6 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/6। दूसरी संख्या मान ली मैंने x का व्युत्क्रम क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, यही तो होगा। अब आगे देखिए व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/6 प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 24, यही तो दे रखा है। अब इसके बाद आपने एलसीएम लिया, क्या आया 6x, x प्लस 6 इज इक्वल टू 64, यही तो आया। सॉरी, x प्लस 6 अपॉन 6x इक्वल टू 24, x प्लस 6 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 6x, यही तो लिख सकते हैं। 24 का कैंची मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 माना तो क्या बचा x प्लस 6x इंटू 24, x प्लस 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 प्लस 2 यानी कि 144x, यही तो हुआ। अब x इधर गया तो 144 में से गया तो 143x बराबर 6, x इज इक्वल टू क्या आया 6 अपॉन 143, यही तो आया। x कितना आया 6 अपॉन 143, ये आपका आंसर हो गया। एक बार और समझाओ ना। एक संख्या है जिनके व्युत्क्रमों का योग 24 है,
व्युत्क्रमों का योग, यानी कि एक संख्या दे रखी है आपको 6, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/6, 1/6। और दूसरी संख्या क्या दे रखी है आपको x, यानी कि 1/x, 1/6 प्लस 1/x इज इक्वल टू 24, यही तो होगा। एलसीएम लिया तो क्या आया 6x, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24, कैंची का मल्टीप्लाई किया 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 6x। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 144x, x इधर गया तो 143x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू आ गया 6/143। तो आपको x की वैल्यू तो फाइंड करनी थी दूसरी संख्या, आया समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं बोलती हूं कि इनके व्युत्क्रमों का योग 71/24 है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है? सेम प्रोसेस रहेगी, आपको x माननी है, उसका व्युत्क्रम का योग मानना है, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? अगला पॉइंट, 5037 से, ठीक है, 5037 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। होल्ड, रुको, पहले मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी इसकी 5037 की, लिख लिया? अब मेरे को बताओ बड़ी संख्या चेक करना यही है या नहीं, 7530, इसे घटते हुए क्रम में लिख दो 7530, ठीक है? ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर छोटी संख्या पूछे तो कैसे लिखोगे? लिख लिया? काफी सारे बच्चों ने लिखा होगा 0357, गलत। क्यों? क्योंकि आपने जीरो तो इसमें से एक तरीके से हटा दी, 357 ही तो रह दिया, लेकिन अगर जीरो अगर फॉर्म में दी जाती है तो आप उसे जीरो के बाद जो सबसे छोटी वाली संख्या होगी 3057, ये करेक्ट होती है। समझ में आई? 0357 गलत है, क्योंकि जीरो की वैल्यू उससे पहले वाली खत्म हो जाती है, तो क्या होगी 3057, बड़ी संख्या क्या होगी 7530, उन्हें घटते हुए क्रम में लिख देना, ठीक है? वैसे तो छोटी संख्या में भी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, लेकिन अगर जीरो आ जाते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी जीरो का ही लिया है, क्योंकि मैं आपको दोनों चीज समझा सकूं, इसलिए मैंने 3057। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 7530 प्लस 3057, ऐड करो 7 8 5 10, ये हो गया आपका आंसर। ये केवल मेरा एक पर्पस था आपको जीरो के चक्कर में बताने का कि छोटी संख्या कौन सी होती है और बड़ी संख्या कैसे बनती है, ठीक है? अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो मल्टीप्लाई कराए या डिवाइड कराए, कुछ भी कराए XYZ, आप उसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है? आगे मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे आपको, 3 फॉर्मूले बताए थे। ए इधर की साइड लिखते हैं, जिससे कि मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो आप इस टाइम देख सकें। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे साथ साथ बोलना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो a प्लस बी और a माइनस बी। आया समझ में? इतना केवल 3 फॉर्मूले बताए मैंने। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 99 का होल स्क्वायर माइनस 98 का होल स्क्वायर, करना नहीं है, वेट 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 वेट, बहुत सारे बच्चे क्या करने लगेंगे 99 का होल स्क्वायर करने लगेंगे, 99 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 99, और कुछ बच्चे 98 मल्टीप्लाइड बाई 9। ना 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 बच्चा ना, करना क्या है, इस संख्या को माना a स्क्वायर माइनस इस संख्या को माना b स्क्वायर। आया समझ में? ये a स्क्वायर और ये
बी स्क्वायर। तो करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है। ए की जगह हमें 99 रखना है और बी की जगह हमें 98 रखना है। तो यानी कि ए 99 प्लस 98, ठीक है, 99 माइनस 98, इतना समझ में आया। फॉर्मूला लिखा है केवल हमने 99 प्लस 98 और 99 माइनस 98। 99 प्लस 98 9 और 8 17 10 197 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कितना आएगा 197। क्या ये इजी है या फिर मल्टीप्लाई करना वाला इजी है। करना क्या था, 99 को ए माना, 98 को माना बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद ये ए माइनस बी बना और ए प्लस बी बना। ए प्लस बी इजी था, एड ऑन किया 197, 99 में से 98 गए तो 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई किया तो 197। इतना समझ में आया। इसके आगे आप करके बताओ मुझे एक बार, मतलब फिर उसके बाद मैं भी बताऊंगी, ऐसा नहीं है। 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर करिए। 2 मिनट का टाइम देती हूँ, करिए आप। वेट हो गया। 999 प्लस 998, 999 माइनस 998, ठीक है। ये तो क्या, 9 और 8 17 19 10 और 9 19, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 1997। सेम आंसर आया। अगर नहीं आया तो देखिए कहाँ गलती हुई है आपकी, ठीक है। यहां तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा आगे चलते, थोड़ा सा। (95) प्लस 93 का होल स्क्वायर माइनस 95 माइनस 93 का होल स्क्वायर अपॉन 95 मल्टीप्लाइड बाई 93, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। आप a इज इक्वल टू मानेंगे क्या 95 और b इज इक्वल टू मानेंगे 93। केवल इतना मानना है अभी आपको, 95 और 93, ठीक है। अब आप यहाँ के लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। केवल आप इतना लिखेंगे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला रखा है केवल मैंने, माइनस ब्रैकेट लगाया क्योंकि माइनस के बाद अगर हम ब्रैकेट में चीजें लिखेंगे, क्योंकि अंदर वाले क्या होंगे, साइन सारे चेंज हो जाएंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a इंटू बी। केवल फॉर्मूले रखे। मैंने 95 को a माना, 93 को b माना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक समझ आया। इसके आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि माइनस के साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस ए स्क्वायर माइनस 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 का प्लस में मल्टी हुआ, माइनस 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 होते हैं आपके प्लस 2ab अपॉन a प्लस बी, a इंटू बी, ठीक है। a इंटू बी हुआ, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। कितना इजी बनाना, ऐसा लग रहा है हलवा क्वेश्चन। आया समझ में, हलवा क्वेश्चन। इज इक्वल टू 4ab, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया अपॉन ab, ab से ab कैंसिल यानी कि 4। आपको एक चीज समझ में आई, हमें डिजिट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने ab से ही आंसर निकाल दिया। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम करेंगे इस तरीके से ही, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन कितनी जल्दी फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक बार और समझा देती हूँ। 95 को माना a, 93 को माना b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला जब माइनस का मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो 4ab अपॉन ab, ab से ab कैंसिल, यानी कि 4 आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क दूंगी जिनके आंसर्स मैं अगली वाली क्लास में बताऊंगी।
931 प्लस 137 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 931 माइनस 137 का होल स्क्वायर अपॉन 931 मल्टीप्लाइड बाई 931 प्लस 137 मल्टीप्लाइड बाई 137। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क, जैसे छोटे बच्चों को देते हैं ना होमवर्क वैसे, ठीक है। अब इसके आगे 2 फॉर्मूले और बता रही हूँ, उसके बाद अगली क्लास में बताऊंगी। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए ये लोग, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। 2 फॉर्मूले और बस, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कितने सारे फॉर्मूले, जब मैं धीरे 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 करके आपको ये 3 फॉर्मूले अब तक याद हो चुके होंगे, केवल आपको 2 फॉर्मूले और याद करने हैं, क्योंकि मैथ्स क्या है, कैलकुलेशन ही तो है। तो कैलकुलेशन किससे है, फॉर्मूलाज के ऊपर है। तो आप इतनी टेंशन मत लो, धीरे 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 जैसे मुझे सारे फॉर्मूलेज रटे हुए हैं वैसे ही आपको रट जाएंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।